अलवर के शुभम गुप्ता का हुआ चार्टेड अकाउंटेंट में चयन। प्राचीन काल से एक कहावत बनी हुई है कि जहाँ चाहा वहाँ राह। इस कहावत को सच कर दिखाया है एक मध्य वर्गीय परिवार से आने वाले शुभम गुप्ता ने, जिनका सेकंड अटेम्प्ट में ही सीए में चयन हुआ। अलवर गणेश नगर में रहने वाले शुभम गुप्ता बेहद ही मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता वेद प्रकाश गुप्ता परचूनी एवं पंचर की दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी माताजी पुष्पा गुप्ता आशा आंगनबाड़ी में सहयोगिनी के पद पर कार्यरत हैं। 3 बहन भाइयों में शुभम गुप्ता सबसे बड़े हैं और वर्तमान में शुभम के छोटे भाई भी बड़े भाई की तरह सीए बनना चाहते हैं। 15 घंटे का समय अपनी पढ़ाई को देते रहे, उसी कारण परिणाम रहा कि महज 25 वर्ष की आयु में शुभम गुप्ता ने सीए बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। शुभम गुप्ता जी, आपने सीए पास किया है इस ईयर, ये कौन सा अटेम्प्ट में किया है आपने? मैंने सेकंड अटेम्प्ट में किया, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, कैसा लग रहा है सीए करते हुए? कोई बड़ा टफ पेपर होता है, बहुत लंबा समय लगता है सीए करने में। बहुत अच्छा लग रहा है, साल की मेहनत का काम है, आज का दिन अच्छा लग रहा है। आपकी मेहनत के पीछे आप किसको श्रेय देंगे? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ। और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, जब मैं रह जाता था तो वो मेरी हेल्प बहुत करते थे, वो मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होते थे। तो उसके बाद मेरे भाई बहन और भी मुझे श्रेय देना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका 12th के बाद जो स्टडी का जो सिलसिला है वो किस तरह चला, थोड़ा बताइए। मैं 12th तक नॉर्मल पढ़ता था, उसके बाद में जब सीए एंटर किया तो फिर पढ़ाई मैंने फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ, मैंने सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला था। उसके बाद आईटीसीसी में फिर मैं धीरे धीरे 16 15 घंटे पढ़ता था। इन ड्यूरेशन माई एग्ज़ाम से जब मैं फाइनल दे रहा था तब मैंने 1-2 दिन बिना सोए निकाले थे। तो ऐसे 14-15 घंटे कंटिन्यूसली चलते थे 3-4 साल। तो लगभग सीए बनने के लिए 10 से 12 घंटा या 14 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। यस। तो अच्छा, ये बताइए कि जैसे 12th के बाद आपकी जो स्टडी है उसका जो खर्चा वो कैसे चला, क्योंकि आप बहुत मध्यम परिवार से हैं इसलिए। मेरे माता पिता, मेरे पापा का जो कार्य है वो पंचर निकालने का, साइकिल सही करना है। और मेरी माँ भी छोटी सी लड़की है, तो इधर उधर से अरेंज किया था, इससे कहीं से रुपये ले लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे लिए किसी को चुराया, ऐसे करके अरेंज किया। स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, वो राजस्थान गवर्नमेंट से मिली थी, तो वहाँ से मुझे थोड़ा हेल्प मिला। बाकी मेरे माता पिता ने थोड़ी तरह से अरेंज करके लगाया, इससे हाँ परेशानी तो आई थी, बट ठीक है। अब सीए एक टफ जॉब है, सभी को पता है, मेहनत तो हर फील्ड में होती है। अब आगे क्या प्लान लेकर चल रहे हैं परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए? अभी मेरी प्लानिंग है, तो मेरा जो ऑप्शन है, या तो मैं अपनी फर्म डालूँगा, सीए फर्म डालूँगा, या फिर मुझे जॉब करनी है, जॉब में एक चीज़ बताइए जो आप उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपके मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहेंगे भविष्य में? कुछ प्लान है कहीं घूमने ले जाने का या कुछ? सबसे पहले मेरे प्लान है कि मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाना है, उसके बाद मेरे यात्रा पे। समाज के लिए क्या सोचते हैं? समाज के लिए एक्चुअली मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसे गरीब परिवार को देना मुझे अच्छा लगता है, उनको अच्छे स्तर पर लेके जाना। आपके जैसे बहुत मध्य परिवार के लड़के हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें, या फिर जब बहुत बुरा समय हो, जब लगे कि यार कि अब ड्रॉप कर देना चाहिए, उस वक्त कैसे मतलब अपने आप को मैनेज करें? During my CA journey, I gave up most of the time and goes into depression. तो then I realized that कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए अपनी चीज़ों पर, बिकॉज अगर आपने गिव अप कर दिया तो वहाँ पर आपका चांस ख़त्म हो जाता है। तो आपको माना टफ टाइम तो आएगा ही लाइफ में, बट आपको कभी गिव अप नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। और धीरे धीरे आप जब बेस्ट देते जाओगे, सिचुएशन को फेस करते जाओगे, देन आपको सफलता एक दिन मिल जाएगी। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं और बहन भी है, तो उनके नहीं है, भाई हैं, तो उनके लिए क्या सोच रहे हैं फ्यूचर? क्या क्या वो पढ़ाई कराते हैं उनको आप?
हाँ, उनको मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। उसको भी मैं अब जैसे अब मैं बन गया हूँ तो अब थोड़ा-सा फाइनेंशियल से हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो उसको भी मैं सीए कराने की सोच रहा हूँ। अच्छा। आलूर में जल समस्या है, पानी की थोड़ी समस्या है, उस पर क्या है आपकी राय? ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, फिर भी पूछ रहा हूँ, आप युवा हैं इसलिए। ओके, बिकॉज़ जल और पानी की समस्या रहेगी, हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। जब तक हम पेड़ों को काटेंगे या फिर रिसोर्सेज़ को अपन सेव नहीं करेंगे और वेस्ट करेंगे अननेसेसरी, तो ये समस्या बढ़ती ही जाएगी टू डे। सो एनवायरनमेंट के लिए आप थोड़ा सीरियस हो जाएँ और पेड़ लगाएँ, पानी बचाएँ, पानी को कम वेस्ट करें, तो उससे इस समस्या का हो सकता है सॉल्यूशन।